छात्रों ने रची थी फर्जी लूट की साजिश। 3 गिरफ्तार, बरामद किए गए 2.5 लाख रुपए। आर्थिक तंगी को दूर करने के प्रयास में जाना पड़ा जेल। भास्कर ब्यूरो मुरादाबाद। थाना बिलारी इलाके में पिछले दिनों हुई मेडिकल कारोबारियों के साथ 3 लाख रुपयों की लूट का खुलासा एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा ने पुलिस लाइन में कर दिया है। उन्होंने बताया, लूट की योजना खुद कंपनी के कर्मचारी मुकेश द्वारा अपने अन्य 2 साथियों के साथ रची गई थी। एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा ने बताया, चंदौसी निवासी मुकेश ने अपने साथियों अरुण और देव कुमार को बताया, जिस दिन बड़ा केस वो लेकर आएगा उस दिन ही लूट की वारदात को अंजाम देना है। लूट की साजिश के तहत दोनों साथी मुकेश की बताई जगह पर खड़े हो गए। जैसे ही मुकेश अपने मालिक प्रिंस मल्होत्रा के साथ 4 लाख रुपए का केस लेकर निकल पड़ा है। रास्ते में विजयपुर मोड़ा पास अरुण और देव कुमार ने बाइक को लात मार दी, जिससे दोनों गिर पड़े और बाइक सवार दोनों छात्र नोटों से भरा बैग उठाकर फरार हो गए। एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा ने बताया, पूछताछ में मुकेश पर थोड़ा शक हुआ। फिर जब उसकी कॉल डिटेल निकाली गई, उसमें एक नंबर जो मुकेश डिलीट कर चुका था उस कॉल का पता चला। फिर जब सख्ती के साथ पूछताछ की गई, मुकेश ने इस लूट की साजिश खुद अपने दोस्तों के साथ रचने का खुलासा करते हुए बताया, लूटी गई 3 लाख रुपए की नकदी में से 60,000 रुपए घर पर रखे हुए हैं और बाकी 2,40,000 रुपए एक भट्टे की मिट्टी के नीचे बैग में छुपा दिए गए हैं। एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा ने बताया, इंस्पेक्टर बिलारी अमित कुमार छात्र मुकेश को अपने साथ ले गए और उसकी निशानदेही पर दोनों साथियों को गिरफ्तार कर छुपाई गई 2,40,000 रुपए की नकदी बरामद कर ली गई है। तीनों ही अच्छी फैमिली के साथ पढ़ने लिखने वाले छात्र बताए जाते हैं। आर्थिक तंगी के कारण की लूट एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा ने बताया, तीनों दोस्त हैं और तीनों की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। मेडिकल स्टोर पर दवा पहुंचाने के साथ रुपयों का कलेक्शन भी इनके द्वारा किया जाता था। मुकेश के दिमाग में ये बात आई और तीनों ने मिलकर अपनी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए इस लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। डिलीट हुई कॉल से खुला राज। एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा ने बताया, इंस्पेक्टर सर्विलांस राजीव कुमार और इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच ने जब डिलीट कॉल का डेटा निकाला, उसमें ही इनकी इस लूट की साजिश का खुलासा हो चुका था। लेकिन साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। इस खुलासे में सब इंस्पेक्टर अमित कुमार, हेड कांस्टेबल सौरभ कुमार, कांस्टेबल मोहित की भी अहम भूमिका रही है। 1 तारीख को 1 अप्रैल को बिलारी में एक लूट की घटना हुई थी, जिसकी सूचना 112 के जरिए पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची बिलारी थाने की, तो वहां पर जब पाया गया कि 2 व्यक्ति, जिसका नाम एक का मुकेश था और एक का रमेश था, ये दोनों वहां पे घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। इनका ये कहना था कि एक बाइक सवार पे 2 व्यक्ति आए, उन्होंने बाइक के दाएं तरफ से इनको लात मारी, जिसकी वजह से गिर गए। उनके गले में एक बैग था, उसमें करीब 3 लाख रुपए थे, जो उसको बैग को गले में से निकाल के ले गए, चंदौसी की तरफ निकल गए। जब ये सारी चीज़ें उनके बयान हुए, बातचीत हुई, तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की। तो उनसे बात की गई, तो उन्होंने बताया कि हम वीके मल्होत्रा एंड सन्स है, जो प्रिंस मल्होत्रा की कोई फर्म है जो मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल्स जो मेडिसिन है उनकी सप्लाई करती है, तो उसके हम कर्मचारी हैं। तो हम बिलारी कुंदरगी से जो भी मेडिकल से जो हमने माल दिया था उसका पैसा लेकर आ रहे थे, तो हमारे साथ इस तरह की ये घटना हुई। तो पुलिस ने आगे की छानबीन की, तो हमें शक हुआ उनके कर्मचारी मुकेश पे, क्योंकि मुकेश ने तुरंत घटना के बाद एक कॉल किया था और कॉल को डिलीट कर दिया था। उसके बाद अपने मालिक को कॉल किया, तो मुकेश की CDR निकाली गई, तो उसकी जो कॉल लॉग थी उससे मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि CDR में एक्स्ट्रा नंबर दिखाए जा रहे थे कॉल के, और उस कॉल लॉग में एक नंबर डिलीट था उसके फ़ोन के में। तब हमने उस नंबर का जब मालूम किया, तो वो नंबर अरुण का निकला। तो अरुण का जब हमने अरुण का निकला, उसके बाद हमने मुकेश को कल हिरासत में लिया, रात को करीब 11:30 बजे के आसपास, और हमने उससे पूछताछ की। तो उसने अपने पूछताछ में उसने चीज़ें बताई कि वो और उसका दोस्त अरुण और उसका दोस्त एक और है देव, तीनों एक साथ पढ़ते हैं, तीनों आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। तो जो मुकेश है, जो मेन षड्यंत्र करता है, उसने कहा कि मैंने बाकी दोस्तों को बताया कि मेरा ऐसे मालिक का पैसा हम जाते हैं, जिस दिन ज़्यादा होगा उस दिन हम इसको एक नकली लूट करते हैं, ताकि लोगों को लगे कि लूट हो गई और उस पैसे का उपयोग हम अपने कार्य के लिए कर लेंगे।
तब ये इन्होंने प्लानिंग की 1 तारीख की। तो कहा कि मैं निकलूँगा, वहाँ पे पहुँचूँगा बिलारी कुंदर की, अरुण ने, उसने मुकेश ने बोला, तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा, तो तुम अरुण और देव दोनों आ जाना। तो इन्होंने करीब शाम को 6:30 बजे के आसपास अरुण और देव को कॉल किया कि ये वहाँ से निकलकर अरुण और देव चंदौसी से निकलकर बिलारी आ गए, और इन्होंने बताया कि हम लूट की जो घटना को अंजाम देंगे वो देंगे जो भोला फैक्ट्री है, जो गत्ते फैक्ट्री है वहाँ, उसके पास पुल है वहाँ पे। लेकिन ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, थोड़ा आगे निकल गए, उस जगह ये घटना को अंजाम नहीं दे पाए। तो आगे विजयपुर मोड़ है, वहाँ पे जाकर जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था देव ड्राइव कर रहा था, पीछे अरुण बैठा हुआ था। तो देव ने साइड में से मुकेश वाली बाइक को लात मारी, ये गिर गए और ये बैग लेकर निकल गया। जब मुकेश से पूछताछ की तो नंबर निकले, तो हम अरुण को और देव को आज लेके आए, दोनों को आमना सामना कराया। तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इन्होंने बताया कि पैसा लूटने के बाद 1 तारीख को अरुण अपने घर पे गया। अरुण के भाई का जन्मदिन था उस दिन, उसका नाम है तरुण। तो वो जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुआ। चूँकि उस दिन घटना में क्या हुआ, जल्दबाजी में इसका हेलमेट वहाँ रह गया था अरुण का घटनास्थल पर। तो इसकी बहन ने भी पूछा था इससे कि आपका हेलमेट कहाँ है, तो इसने कहा कि मैं कहीं छूट गया हेलमेट। फिर उसके बाद इसने जो पूरा घटनाक्रम बताया कि हमने जो पैसा है, एक बंद पड़ा भट्टा है वहाँ पे जाकर जो बैग था वो काला बैग था, उसमें से निकाल कर एक लाल बैग में रख दिया। काला बैग भी वहीं भट्टे पे छुपा दिया, ईंटों के बीच में जो गुफाएं बनी होती जो धुआं निकलने के लिए उसमें, और उसी में ही लाल रंग का बैग जिसमें पैसे थे। तो उसमें इन्होंने करीब 60,000 रुपये अरुण ने अपने घर पे ही रख दिए, बाकी 2,40,000 उसके अंदर थे जो हमें मौके से बरामद हुए इनकी निशानदेही पर। बाकी 60,000 रुपये अरुण की फैमिली के पास ही होंगे, तो हम उसकी कर रहे हैं जांच, बाकी पैसे भी जल्दी वसूल हो जाएगा। कोई कुछ इतिहास निकला है किसी इससे पहले कोई ऐसा काम? तीनों पढ़ने वाले लड़के हैं, एक ने पढ़ाई छोड़ रखी है, पढ़ाई जिसने छोड़ी है उसका नाम है अरुण। बाकी देव बीकॉम 2nd ईयर 3rd ईयर का स्टूडेंट है, और मुकेश है जो BA 2nd ईयर का स्टूडेंट है। इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है पहले से।